इसका मतलब है कि आप जो हो धर्म देख करके डिसाइड करते हो कि ये हमारे धर्म का है और अपराध किया है तो उसको क्षमा कर दिया जाए। ये ऐसा मंत्री, इनको तो पकड़ करके हाथ गोड़ बांध करके और इनको बांग्लादेश भेज देना चाहिए। ऐसा आदमी को एक मिनट भी झारखंड में नहीं रहने देना चाहिए। जब कभी भी कोई अंसारी, खान, पठान का नाम आएगा, इरफान अंसारी लुंगी खोल करके दौड़ने लगेंगे। और जब कोई घटना हिंदू के ऊपर होगा, हिंदू बहू बेटी के ऊपर होगा, हिंदू के सामने होगा, हिंदू के बाल बच्चों के साथ होगा, इरफान अंसारी के मुंह में दही जम जाता। आप मुस्लिम कम्युनिटी के लिए केवल मंत्री बने हुए हो, हमको तो लगता है आप स्वास्थ्य मंत्री नहीं हो, आप मुस्लिम मंत्री हो। ये तीनों जो मुस्लिम लड़के पकड़े गए हैं इस पे, उनको फांसी दो। इरफान अंसारी को एक बार में बोलना चाहिए, मुंह में दही क्यों जम जा रहा है? इरफान अंसारी तो ये भी कह रहे हैं कि मैं अल्पसंख्यक मंत्री हूँ, इसलिए जो है भाजपा वाले मुझे बार बार टारगेट करते हैं। चांडिल में कूदने का तो हम अकेले नहीं कूदेंगे इरफान जी, आपको लेकर के कूदेंगे। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मैसेज काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो भाजपा के पूर्व विधायक है भानु प्रताप शाही, इन्होंने ऐसा कहा है कि अगर असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में जेएमएम का कोई भी प्रत्याशी 15,000 वोट ले आता है तो ये जो है चांडिल डैम से कूद जाएंगे। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के भानु प्रताप शाही ने जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर इरफान अंसारी, इनको आड़े हाथे लिया है और कहा है कि काजी इरफान जी, अगर हम चांडिल डैम से कूदेंगे तो अकेले नहीं कूदेंगे, आपको भी साथ लेकर के कूदेंगे। अभी हमारे साथ भानु प्रताप शाही है, उनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि पूरा मसला क्या कुछ है, काहे ऐसा बोल रहे हैं, काहे कूदेंगे उनको साथ में लेकर के। देखिए, इरफान जी का यह खड़ा किया हुआ फेक न्यूज है। उन्होंने जब वो आमने सामने से हम लोगों से नहीं फरिया पाते हैं तो वो इस तरह का कल छपट, झूठ, सच, फेक न्यूज उन्होंने खड़ा किया और उन्होंने ये चीज लिखवाया। जिस मीडिया के माध्यम से ये न्यूज उन्होंने डलवाया, वह मीडिया खुद आकर के सोशल साइट पे बोला कि ये न्यूज जो है फेक है, ये उन्होंने कहने का था। मैंने उसको बहुत गहराई से जब जांच किया तो पाया कि ये इरफान अंसारी जी के लोगों के द्वारा खड़ा किया हुआ प्रोपगंडा है। मैं समझा कि अब ये सामने से नहीं हमसे भिड़ पा रहे हैं, तब प्रत्यक्ष रूप से ऐसा न्यूज देने का काम कर रहे हैं। उसका दो पर्पस इनका था, इरफान जी का, कि अगर 15,000 से ज्यादा वोट आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि भानु जी ने तो बोला था 15,000 वोट नहीं आएगा, तो भानु जी को कैसे पता हो गया कि 15,000 वोट आएगा। अगर कम आया तो भानु जी को कैसे पता था कि वोट 15,000 से कम आया, इसका मतलब ये लोग ईवीएम जो है बदल दिया। तो इसका पर्पस हम समझ रहे हैं कि इरफान के दिमाग में या उनके खुराफाती लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने ऐसा कोई शब्द बोला नहीं था। और रहा बात चांडिल में कूदने का, तो हम अकेले नहीं कूदेंगे इरफान जी, आपको ले करके कूदेंगे। रांची में जो हाल में मेडिकल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला है, इस मामले को लेकर भी आपने इरफान अंसारी को घटिया मानसिकता का करार दिया है। हालांकि इरफान अंसारी से जब मीडिया वालों ने इस पर सवाल पूछा तो पहले तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा वाले को इस पूरे मामले पर हाय तवो मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मामले पर चूंकि भाजपा जो है क्रिमिनल्स को जाति और धर्म के आधार पर जो है वो नापने का काम करती है, इस मामले पर सरकार जो है वो क्रिमिनल्स को सजा दिलाने का काम करेगा। भानु प्रताप शाही कैसे देख रहे हैं? असम में किसको कितना वोट आएगा, फेक न्यूज कैसे बनेगा, यहाँ तक जानकारी उनको है। लेकिन एक मेडिकल छात्रा के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया गया, जन जन तक लोग इस बात को जान रहे हैं। इस घृणित कार्य के लिए लोग, सारे लोगों जो है थूक रहे हैं एक उनके कम्युनिटी के लोगों के ऊपर, और मंत्री बोलते हैं हमको जानकारी नहीं। बिहार का मामला है क्या? मतलब इस तरह से उसको हंसी मजाक में उड़ाने की कोशिश उन्होंने इतना गंभीर विषय को किया। किस तरह से वो घटना हुआ आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, किन किन लोगों का हाथ और योगदान है ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। एक मंत्री जवाबदेह की पद और पोस्ट है, उसको उनको महत्व को समझना चाहिए। ऐसा घृणित कार्य करने वाले लोगों को फांसी का सजा हो या उनको बोलना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने इतनी बार पूछने के बाद भी वह आदमी इसलिए नहीं बोला चूंकि वो तीनों के तीनों रेपिस्ट जो थे उनके, हो सकता है सगे संबंधी हो, उनके परिवार के हो, उनसे मिले जुले हुए हो। इसलिए अभी तक आपको याद होगा कि हजारीबाग में घटना घटी, हम लोगों ने कहा कि जिसने भी इस घृणित कार्य को किया है उसको फांसी दो। जब उद्भेदन हुआ फिर भी भाजपा कहा कि जो भी पकड़ा गया है उसको फांसी दो।
हम लोगों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। तो आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो कि ये तीनों जो मुस्लिम लड़के पकड़े गए हैं इस पे, उनको फांसी दो। इरफान अंसारी को एक बार में बोलना चाहिए, मुंह में दही क्यों जम जा रहा है? इसका मतलब है कि आप जो हो धर्म देख करके डिसाइड करते हो कि ये हमारे धर्म का है और अपराध किया है तो उसको क्षमा कर दिया जाए। ये ऐसा मंत्री, इनको तो पकड़ करके हाथ गोड़ बांध करके और इनको बांग्लादेश भेज देना चाहिए। ऐसा आदमी को एक मिनट भी झारखंड में नहीं रहने देना चाहिए। लेकिन मंत्री जी तो बोल रहे हैं कि जो क्रिमिनल्स है उसका कोई जाति धर्म नहीं होता है, उसको तो सजा मिलना ही चाहिए। रामगढ़ में एक घटना हुई थी जी, एक मुस्लिम लड़का मरा था डूब करके, उन्होंने कितना बड़ा पुलिस पर आरोप लगाया, याद है या आप लोग भूल गए? एक एक चीज को याद कीजिए। जब कभी भी कोई अंसारी खान पठान का नाम आएगा, इरफान अंसारी लुंगी खोल करके दौड़ने लगेंगे। और जब कोई घटना हिंदू के ऊपर होगा, हिंदू बहू बेटी के ऊपर होगा, हिंदू के सामने होगा, हिंदू के बाल बच्चों के साथ होगा, इरफान अंसारी के मुंह में दही जम जाता। तो समझने वाले लोग झारखंड के ये नहीं समझ रहे हैं, देखने वाले लोग ये नहीं देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं और समय आने पर इसका फैसला होगा। इरफान अंसारी तो ये भी कह रहे हैं कि मैं अल्पसंख्यक मंत्री हूँ, इसलिए जो है भाजपा वाले मुझे बार बार टारगेट करते हैं। नहीं, अल्पसंख्यक वही क्यों है, हफीजुल भी तो है, हफीजुल भी है, केवल इरफान तो नहीं है। आप अलबल बोलोगे, आप गलत सही करोगे, आप मुस्लिम कम्युनिटी के लिए केवल मंत्री बने हुए हो। हमको तो लगता है आप स्वास्थ्य मंत्री नहीं हो, आप मुस्लिम मंत्री हो। साफ साफ आपको बोलना चाहिए मैं मुस्लिम मंत्री हूँ। हम लोग भी समझ रहे हैं इस बात को कि आप मुस्लिम मंत्री हो, मुस्लिम के बारे में केवल बातों को बोलते हो। स्वास्थ्य का क्या हालत है, आप ही के यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है चले जाइए, पता चल जाएगा क्या स्थिति। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो मंत्री जी बोल रहे हैं कि अभी पूरे देश भर में हमको जो है तीसरा स्थान मिला है और हम जो है हाल में 4 मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं, 1200 डॉक्टरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, 7500 ANM की नियुक्ति करने जा रहे हैं, सुधार रहे हैं। हो जाएगा तो हमको बताइएगा। फिलहाल तो एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, रोज आप ही लोग दिखाते हैं खटिया पर लाश आ रहा है, खटिया पर मरीज जा रहा है, दवा नहीं हो रहा है, मेडोल का जांच बंद हो गया, आपको पता है या नहीं है? जो गरीबों को चंद्रवंशी जी, रघुवर दास जी के समय में मेडोल के द्वारा जांच होता था फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको इरफान अंसारी ने अपने एक मुस्लिम को देने के लिए मेडोल का जांच उन्होंने बंद करा दिया। जांच कीजिए ना आप, जाइए, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सदर अस्पताल में या किसी अस्पताल में चले जाइए। अभी का अभी बात, हमारा बात सही है कि इरफान का बात सही है, आपको पता चल जाएगा। आज पूरे तरह से दुर्दशा कर दिया। 108 पर हमारे सामने आप अपना मोबाइल से लगाइए तो, और एम्बुलेंस बुलाइए कि हाँ घटना हो गया है, मर जाइएगा, एम्बुलेंस नहीं आएगा। सारा एम्बुलेंस धक्का खा रहा है, सारा तेल बेच दे रहा है, मोटर पार्ट्स बेच दे रहा है। ये इरफान अंसारी हर जगह कमीशन के लिए काम कर रहा है, ये स्वास्थ्य के लिए काम नहीं कर रहा। तो मंत्री जी तो यो कहते हैं कि जब पत्रकार स्ट्रेचर दिखाता है तो डॉक्टर भाग जाता है। अब पत्रकार को जब ऐसे बोल रहे हैं उसके बाद भी आप लोग मंत्री के साथ खड़े अगर हो जाते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को भी अपना स्टैंडर्ड अप करना चाहिए, वैसा आदमी को बहिष्कार करना चाहिए। चलिए ठीक है, भानु प्रताप शाही थे, अभी हमने इनसे बातचीत की और कई सवालों पर उनसे जवाब लिए। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार।
10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in